अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी शोएब चौधरी। हम सब जानते हैं शोएब की वीडियोज़ देखते रहते हैं और मेरे ख़्याल है कोई मुझे इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। हम अक्सर शोएब को देखते हैं कि रोड पे जाकर और लोगों से बातें कर रहे होते हैं। काफ़ी दिन के बाद मुलाकात हो रही है। थैंक यू सो मच कि आज आपने जॉइन किया। आरज़ू जी अस्सलाम वालेकुम और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे याद किया, मुझे मौका दिया कि मैं आपके प्लेटफ़ॉर्म पे आके अपनी जो बातें हैं, जो अपनी जो सोच है, वो ऑडियंस के साथ शेयर कर सकूँ। और मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि आप जैसे लोग जब बुलाते हैं और आप जैसे लोगों से स्क्रीन शेयर करने का मौका मिलता है और बहुत कुछ सीखने का भी साथ-साथ मौका मिलता है मुझे। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले ये बताइए कि तेजस जो फाइटर प्लेन है उसमें मोदी जी ने ट्रैवल किया, ये मैसेज दिया उन्होंने वर्ल्ड को कि ये बिल्कुल सेफ है और जाहिर है भारत में ही बने हुए हैं। क्या कहेंगे आपके सबसे पहले ये कि आपको जब ये न्यूज़ मिली तो आपको कैसा लगा और आपने क्या सोचा एज़ अ पाकिस्तानी कि हमारे यहाँ इस किस्म की अचीवमेंट्स क्यों नहीं है? मैम अब इस तरह की जो न्यूज़ हैं वो भारत की साइड से आती रहती हैं। जब मैं इस फ़ील्ड में नया आया था या मतलब थोड़ा बहुत मैंने इंडिया पाकिस्तान के जो इकॉनमी है या इंटरनेशनल अफ़ेयर्स के हवाले से बात करें, तब मुझे जब ऐसी खबर सुनने को मिलती थी मैं थोड़ा हैरान होता था क्योंकि हमें ये बताया जाता था स्टार्ट से ही स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से कि भाई इंडिया भी हमारे जैसा ही कंट्री है, वहाँ पे भी इतनी ही गुर्बत है जहाँ पे जैसी यहाँ पे गुर्बत है, वहाँ पे भी यही सिचुएशन है, ऐसी ही सियासत है जैसी यहाँ पे सियासत है। लेकिन जब मैंने थोड़ा-सा उसके अंदर स्टडी की, थोड़ा-सा सर्च किया, तो आइडिया हुआ और पहले मुझे थोड़ी हैरत होती थी कि अच्छा आज ये डेवलपमेंट हो गई, अच्छा इंडिया में आज ये डेवलपमेंट हो गई। अब डेली बेस पे क्योंकि मैं भी काम करता हूँ, थोड़ा बहुत नज़र रखता हूँ कि क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं इंडिया में, पाकिस्तान में, तो अब मेरे लिए ये बड़ी कोई हैरत वाली बात नहीं होती कि उन्होंने तेजाज़ बना लिया या उनकी अगर लेट्स सपोज़ कल ही ये खबर आती है कि इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन चुका है, तो मेरे लिए बड़ी खबर नहीं होगी क्योंकि मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से जितना वो स्पीड के साथ डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, तो ये मेरे लिए आम है। लेकिन अब पॉइंट ये है कि पाकिस्तान की पब्लिक के लिए या पाकिस्तान की जो यूथ है, वो इन चीज़ों को कैसे लेके देख रही है। जो तो एजुकेटेड यूथ है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और वो एक्सेप्ट कर चुके हैं। मैं ये समझता हूँ यही आपकी बेहतरी के लिए पहला स्टेप ये होता है कि आप किसी की अचीवमेंट को एक्सेप्ट करो। अब ये चीज़ मानो कि हाँ भाई वो नेबर कंट्री है और वो हमारे से आगे है डेवलपमेंट में। जब आप मानोगे तो ही आप अपने में बेहतरी ला सकोगे। लेकिन मोस्टली जो पाकिस्तानी है, अभी मैं कल एक पाकिस्तानी से इंटरव्यू कर रहा था और मैं यकीन माने मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने बोला कि भाई इंडिया तो इस तरीके से डेवलपमेंट कर रहा है और ये चीज़ें हैं, वहाँ पे आए दिन डैम बनते नज़र आते हैं, कभी वो चाइना के बॉर्डर पे डैम बनाते हैं, कभी कहीं पे डैम बनाते हैं। उन्होंने वो एडवोकेट थे, पढ़े लिखे थे, उन्होंने आगे से ये बोला कि भाई हमें डैम की ज़रूरत ही नहीं है। इवन हमें पानी की ज़रूरत नहीं है, अगर इंडिया हमारा पानी रोकता है, पानी देता है, नहीं देता हमें इश्यू ही नहीं है। हमारी बिजली तो कंपनीज़ बना रही हैं, बिजली तो फ्यूल के थ्रू बन रही है, तो आज के दौर में हमें पानी की ज़रूरत नहीं है। जबकि पूरी दुनिया को इस टाइम पे पानी की अहमियत का आइडिया है। तो ये चीज़ें हैं जो एजुकेटेड माइंडसेट और अनएजुकेटेड माइंडसेट में थोड़ा-सा डिफरेंस देखने को मिलता है। बाकी जो इंडिया की डेवलपमेंट है आज से कुछ साल पहले या 1980s 1990s की अगर बात करें तो मैम आपको मेरे से ज्यादा बेहतर पता होगा हमें ये एक लॉलीपॉप दिया जाता था ये चूरन बेचा जाता था कि कुछ लोग ये कहते थे कि भाई इंडिया और पाकिस्तान का इशू कभी सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता क्योंकि अमेरिका दोनों कंट्रीज को या सुपर पावर जो सी है वो दोनों कंट्रीज को वेपन सप्लाई करती हैं डिफेंस के इक्विपमेंट्स जो से है इंडिया और पाकिस्तान वो यूएसए या रशिया से लेता है लेकिन आज अगर पाकिस्तान में बैठ के कोई ये बात करेगा कि भाई इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान रिलेशन इस वजह से बेहतर नहीं होते कि भाई इंटरनेशनल पावर्स हैं जो कि दोनों कंट्रीज को दबा के रखे हुए हैं वो रिलेशन नहीं बेहतर होने देते तो मुझे अब इस बात पे थोड़ी सी हंसी आती है उसकी रीजन ये है कि अब मैं ये समझता हूँ कि इंडिया ना तो रशिया के प्रेशर में है इंडिया ना ही यूएस के प्रेशर में है अगर प्रेशर में कोई है तो वो पाकिस्तान है और वो पाकिस्तान इंडिया और यूएस के प्रेशर के ज्यादा ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्हें हमने ही पाला जिन्हें हमने ही बड़ा किया जिन्हें हमने अपने वक्ती जो है वो फायदे के लिए यूज किया और आज वो ही ऑर्गेनाइजेशंस हम पे प्रेशर बनाए हुए हैं हम थोड़ी सी भी कोशिश करते हैं कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर किए जाएं तो कुछ ना कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है कोई ऐसी खबर आती है कि जिससे ये क्लियर चीज नजर आती है कि यार नहीं जब तक ये लोग नहीं चाहेंगे तब तक इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर नहीं हो सकते और आज के दौर में मैं चाहे इंडिया की गवर्नमेंट हो
चाहे इंडिया के पॉलिटिशियंस हो, इवन इंडिया की चाहे पब्लिक हो, वो ये कहते हैं कि भाई हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके साथ रिलेशन बेहतर करने में, पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर करने में, ये और ना ही अब हमारा मतलब कोई कंसर्न रहा है कि भाई पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर हो। वो ये कहते हैं आप अपने आप को बेहतर कर लो, हमारे लिए यही काफी है, हम आपके साथ रिलेशन नहीं रखना चाहते। उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है, वो देखते हैं कि एक साइड पे अमन की आशा की बात की जाती है, आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग बैठ के कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं कि यार कुछ पॉजिटिविटी आ जाए, कोई रिलेशन बेहतर हो जाए, कोई पीपल टू पीपल कनेक्शन हो जाए। लेकिन जब उधर से खबर ये आती है कि कश्मीर में आज अटैक हुआ और 2 फौजी जवानों की जानें चली गई, आज वहां पे अटैक हुआ, 3-4 फौजी जवानों की जानें चली गई, तो फिर चाहे यहाँ के लोग हों, खासतौर पे वहां पे जब ये खबर जाती है तो वो कभी सोचेंगे कि भाई हम रिलेशन बेहतर करें। सबसे पहले हमें खुद को ठीक करने की जरूरत है। फिर ये डेवलपमेंट वाले जो चैप्टर है, ये तो हमारा अभी बहुत पीछे है। अभी हम सिर्फ सीख सकते हैं, अभी उनकी खबर सुन के उन्हें अप्रिशिएट कर सकते हैं। अभी उन्होंने अगर तेजास बनाए और पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया कि भाई हमने जो टेक्नोलॉजी बनाई है, हमने जो फाइटर जेट बनाया है वो सेव है, और साथ ही साथ आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से आप मतलब मुझे जो आइडिया है कि आने वाले टाइम पे बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं जो कि इन तेजास को खरीदना चाहेंगे, अभी भी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये तेजास पूरी दुनिया में फैलेंगे, और ये इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके ऊपर मैं एज ए पाकिस्तानी यूथ, एज ए पाकिस्तानी स्टूडेंट, एज ए पाकिस्तानी यूट्यूबर या सोशल एक्टिविस्ट, मैं इंडिया को अप्रिशिएट करता हूँ ओपनली, और मैं चाहूंगा कि हमारी पब्लिक इन चीजों को समझे, हमारी मीडिया ये चीजें पाकिस्तान के मीडिया पे दिखाए दिखाए कि इंडिया कहाँ पे चला गया, जिसका हम 75-76 साल मुकाबला करते रहे हैं और बिला वजह ही मुकाबला करते रहे हैं। मतलब उन चीजों में मुकाबला करते रहे हैं शायद जिन चीजों में मुकाबला नहीं बनता था, और जिन चीजों में मुकाबला बनता था, आईटी में, टेक्नोलॉजी में, साथ मतलब एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, वहां पे आज तक हमें किसी ने मुकाबले का ना तो बताया। और अब जो लोग बता रहे हैं, मैं अगर बता रहा हूँ, आप अगर बता रही हैं, तो उन्हें गद्दार, उन्हें एजेंट या उन्हें इस तरीके से फिर कहा जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मुझे ये भी बताइए कि आपने एजुकेशन की बात की, तो भारत जहाँ तक पहुंचा है उसमें उनकी एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ है, और जाहिर है कि ऐसे स्टूडेंट्स निकले। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में इतने ब्राइट स्टूडेंट्स नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम से हम मार खा जाते हैं। आपको ऐसे ही लगता है। है कि ठीक है हम मुकाबले तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम एजुकेशन में और टेक्नोलॉजी में और इस तरह की चीजों में अगर भारत से मुकाबला करें, तो क्या बेहतर नहीं होगा पाकिस्तान के लिए? मैं इस टाइम हम मुकाबला कर नहीं सकते इन चीजों में भी, मतलब हम अगर चाहें भी तो नहीं मुकाबला कर सकते। मेरी बात कुछ पाकिस्तानियों को बुरी लगेगी, लेकिन आप सोचेंगे आप एक कंट्री से 100 साल इस टाइम पे पीछे हैं, यानी 76 साल हुए हमें अलहदा हुए, और अब 100 साल हम उनसे पीछे चले गए हैं। ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है। हम मुकाबला नहीं, हम सीख सकते हैं। हम्म। सीखेंगे तो ज्यादा बेहतरी है, मुकाबले वाला कंसेप्ट बनाएंगे तो शायद हमारा नुकसान होगा। नो डाउट, मतलब इंडिया के लोग भी ये नहीं चाहेंगे कि भाई एजुकेशन में पाकिस्तान हमारे से मुकाबला ना करे, हेल्थ में हमारे से मुकाबला ना करे, और उन्हें ये बुरा नहीं लगेगा। लाइक मैं ओपनली कहता हूँ कि भाई मुझे एजुकेशन में इंडिया से मुकाबला करना है, मुझे हेल्थ सेक्टर में इंडिया से आगे निकलना है, मैं ओपनली कहता हूँ, तो ये लोग अप्रिशिएट करेंगे, वहां से लोग भी अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन मुकाबले से ज्यादा इस टाइम हमें सीखने की जरूरत है, उनके एजुकेशन सिस्टम को समझने की जरूरत है, और उनकी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को देखने की जरूरत है कि जो उन्होंने 1960s में पॉलिसीज बनाई। आज कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, वो आए तो अचानक से दुनिया में नक्शा बदल गया। नो डाउट उनकी बहुत सी एफर्ट्स हैं, बहुत एफर्ट्स हैं, उन्होंने अच्छे ट्रैक पे अपने कंट्री को चलाया, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि मतलब ये 14, 10, 12, 15 साल में सारा जो इंडिया का नक्शा बदला। ये पीछे से लॉन्ग टर्म पॉलिसीज चलती आ रही थी। जब हम सीटो सेंटो के मामला में फंसे हुए थे, तब इंडिया ने कहा कि हमारा, हम किसी ग्रुप में नहीं जाएंगे, हम जो है तमाम कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर रखेंगे। जब हम यहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस या फिर उस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस को देखने में मसरूफ थे, हम अफगान वार में मसरूफ थे, तब वहां पे आईआईटी बन रही थी। तो मतलब उस टाइम पे हम मुकाबला करते तो मुकाबला बनता था, तब हम यहाँ पे आईआईटी जैसे कोई इंस्टीट्यूट बनाते। आज के दौर में मुकाबला नहीं, सिर्फ सीखना बनता है, जो कि हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, कहा ये जा रहा है कि शायद अब जब वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, जो कि काफी जो है उनके लग रहे चांसेस हैं बनने के, तो उसके बाद फिर क्योंकि उनकी इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ अच्छी बातचीत है, तो हो सकता है कि ट्रेड ओपन की जाए। और मगर उससे भी पहले इस वक्त जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो गल्फ कंट्रीज गए हुए हैं, और वहां से उनका कहना है कि हमें बहुत कई बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आ रही है। आपको लगता है इन्वेस्टमेंट कोई करेगा और वाकई में वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सिक्योर होगी,
जो यहाँ पर हालात हैं, कभी टीटीपी अटैक कर रहा है तो कभी कोई और हंगामा चल रहा है, आपको लगता है गल्फ कंट्रीज पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगी? मैम इन्वेस्ट करना हर कंट्री पाकिस्तान में चाहता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में जो इस टाइम सिचुएशन है, कोई भी कंट्री पाकिस्तान के नजदीक आना मतलब हेल्प कर देगा, थोड़ी बहुत मतलब डोनेशन, थोड़ी बहुत एड, थोड़ा बहुत है, जो आप उसे अच्छे अल्फाज में बोल लें या सीधे सीधे अल्फाज में बोल दें कि भाई थोड़ी बहुत पैसे भीख के तौर पे दे देगा, तो वो एक बात मानने में आती है। लेकिन आप सोचें कि आज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, और वैसे भी सिर्फ पाकिस्तान ही, दुनिया का कोई भी कंट्री हो, केयर टेकर गवर्नमेंट हो, और खासतौर पे जो पॉलिटिकल सारा सेटअप है पाकिस्तान में, उसे अगर हम देखें, केयर टेकर गवर्नमेंट तो दूर की बात, यहाँ पे अगर प्रॉपर गवर्नमेंट भी हो तो भी ऐसी सिचुएशन में कोई भी कंट्री, चाहे वो हमारा फ्रेंड कंट्री है, नेबर कंट्री है, या फिर कोई दूसरा कंट्री है, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा। चले केयर टेकर गवर्नमेंट तो अभी है, अभी मतलब 1 साल 8 माह जितने टाइम से भी है, इससे पहले तो गवर्नमेंट्स रही है, तो कौन सी, यहाँ पे एप्पल स्टोर आ गया, यहाँ पे मतलब एलन मस्क ने अपनी कोई कंपनी के हवाले से कोई अनाउंसमेंट कर दी, यहाँ से तो लोग उल्टा जा रहे हैं। यहाँ पे शेल का अगर हम बात करें, उन पिछले दिनों खबर थी कि वो अपनी बिजनेस को वाइंड अप कर रहे हैं। यहाँ से और भी बहुत से ऐसे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो ये सोच रही हैं कि हम अपने बिजनेस को, अमेज़न की बात करें, उन्होंने ये अनाउंस किया। और फिर बड़ी बात ये, पाकिस्तान का एक बड़ा अलमिया ये है, मैं कहता हूँ बहुत से इश्यूज हैं पाकिस्तान में, लेकिन सबसे बड़ा इश्यू ये है कि जो हमें मजहब के साथ इस तरीके से मतलब एक खिचड़ी बना दी गई है। मैं यहाँ पे ये नहीं कहता कि मजहब के साथ जोड़ दिया गया, क्योंकि मजहब के साथ जिसने जुड़ना अच्छी बात है, मैं मुस्लिम हूँ, मैं अपनी प्रैक्टिस करूँ, मैं उसके ऊपर अच्छी बात है। अगर कोई नॉन मुस्लिम है, कोई हिंदू क्रिश्चियन या मतलब सिख है, वो अपनी मजहब की प्रैक्टिस करे, अच्छी बात है। लेकिन हमें यहाँ पे प्रैक्टिस के बारे में नहीं बताया जाता, हमें यहाँ पे ये बताया जाता है कि हम, हमारे में जज्बा बहुत है, हम जो सा कोई भी कंट्री पूरी दुनिया में कहीं पे होगा, ऐसा कुछ होगा तो हम जो सा वो जलाओ गिराव करेंगे, वो अपने कंट्री में, उनके कंट्री में नहीं, क्योंकि वहां पे तो इतनी तो हमारी हिम्मत या जुरत नहीं है। और फिर दूसरे नंबर पे ये पब्लिक को बताया जाता है। और गवर्नमेंट हमारी क्या कर रही है, अभी खबर जो आई थी, और मैं ये समझता हूँ कि शायद ऐसी खबर हम अगर बोले या दे खबर तो थोड़ा इशू हो जाएगा, लेकिन मैं इशारतन बोल दूं कि जिस कंट्री को हम ये कहते रहे कि हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम पूरी दुनिया में जो सा उसकी मुखालफत करेंगे, वो जुल्म कर रहा है फलस्तीन में, गजा में, उसी कंट्री को खबर के मुताबिक हमारे उन अदारों ने वेपन सप्लाई किए हैं, उन अदारों ने मतलब असला सप्लाई किया है जो कि पाकिस्तान को शायद चला रहे हैं। तो ये चीजें हमें सोचने की जरूरत है कि हमें डबल स्टैंडर्ड नहीं रखना, उससे हमारा अपना नुकसान है, और जो कि 76 साल से हो रहा है। और सोशल मीडिया की वजह से मैं ये समझता हूँ बहुत सी चीजें अब क्लियर हो चुकी हैं। हमारे अदारों को, हमारे पॉलिटिशियंस को, हमारी गवर्नमेंट को, या जो लोग भी पाकिस्तान चला रहे हैं, उन्हें ये चाहिए कि अब दौर बदल गया है, आप अपनी सियासत को भी बदलने की कोशिश करें, आप अपनी सोच को भी बदलने की कोशिश करें। हम आपको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, और ये चाहते हैं कि मेरे हर एक पाकिस्तान के अदारे की रिस्पेक्ट हो, हर पाकिस्तानी की रिस्पेक्ट हो, लेकिन उसके लिए हमें ऐसे कारनामे करने की जरूरत है, ऐसे काम करने की जरूरत है। अदरवाइज मैं यहाँ पे बैठ के नारा लगाता जाऊंगा पाकिस्तान जिंदाबाद, वहां पे दूसरे कंट्रीज में हमारा मजाक बनता जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और शायद आप इसराइल की बात कर रहे हैं तो इसराइल का नाम बिल्कुल लिया जा सकता है, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है पाकिस्तान में। और बिल्कुल ये खबर भी है कि इसराइल को जो है वो असला बेचा गया है पाकिस्तान की तरफ से, और अब ये खबर काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे और कई जगह पर लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जी, अगर आपने हम बोला कि पाकिस्तान में नाम लिया जा सकता है, मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान के बाहर भी अगर इशू होना हो, जैसे मेजर आदिल राजा हैं, जिन्हें मतलब पाकिस्तान में इस टाइम भगोड़ा यूट्यूबर कहा जाता है, जबकि वो आर्मी से रिटायर्ड हैं, और मैं ये समझता हूँ कि जैसे आर्मी में कोई सर्विस कर रहा हो उसकी रिस्पेक्ट पाकिस्तान में की जाती है, बताया जाता है करनी चाहिए, तो फिर जो रिटायर्ड है उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन उन्हें भगोड़ा यूट्यूबर ये चीजें कही जा रही हैं। तो इसके ऊपर भी चीजें देखने की जरूरत है, और खबर भी उनकी तरफ से आई, और 14 साल की सजा उन्हें सुना दी गई है, आपको शायद आइडिया होगा। खैर 14 साल की सजा उनको सुना दी गई है, मगर वो यहाँ मौजूद नहीं है, और दूसरा मिलिट्री कोर्ट में जाकर उनको सजा सुनाई गई, जबकि बहुत पहले उनसे सारे, उनकी पेंशन वगैरह भी बंद कर दी गई थी, और भी कई चीजें जिसकी वजह से पहले ही वो आर्मी का हिस्सा एक तरह से नहीं थे। लेकिन बहरहाल उनकी वीडियोस क्योंकि मैंने कभी देखी नहीं, तो मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगी। हाँ, उनको जरूर थोड़ा बहुत, क्योंकि वो मेरे पीछे पड़ गए थे सोशल मीडिया पे अपनी किसी प्रॉब्लम के चक्करों में, तो वो इस वजह से मैं उनको थोड़ा जानती हूँ। लेकिन ये है कि आई डोंट हैव एनी, यूं कहना चाहिए कि कोई अच्छे ख्यालात मेरे पास नहीं है उनके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके आपको एक लाइन जरूर ड्रॉ करनी पड़ती है।
और उस वो शायद ड्रॉ करना उनको याद नहीं रहा। और नहीं, जब मेरे डेफिनेटली। पीछे वो पड़े थे तो मेरा ना कभी उनसे सामना हुआ है, ना कभी किसी शो में, ना कभी किसी और जगह, लेकिन बस वो मुझे इंडियन एजेंट और वो साबित करने की कोशिश करते रहे। और और जो आज खुद कहते हैं ना साबित हो कि गए। आज खुद साबित हो गए, वो मुझे साबित करने के चक्कर में बेचारे खुद साबित हो गए। ये मैं जरूर कहूंगी कि आप दूसरे के लिए वो जो कहते हैं ना गड़ा खोदते हैं, आप उसमें खुद गिर जाते हैं। तो उस डेफिनेटली। वक्त उनका जो झूठ था वो भी लोगों को उस वक्त समझ आ गया, और इस वक्त वो खुद इस मुश्किल में है। लेकिन खैर मैं किसी के लिए भी बुरा नहीं कहूंगी, एंड आई विश के इस प्रॉब्लम से जो वो जिसके निकल साथ आए। गलत हुआ, जिसके साथ भी हम्म। गलत हुआ, चाहे मतलब वो हम उसके ओपिनियन से एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन जो गलत हुआ जहां पे भी मैं लेकिन अभी बिल्कुल। जो रिसेंटली मैंने आज जो न्यूज देखी उसमें उन्होंने पाकिस्तान के फ्लैग को की जो है वो इंसल्ट की है। और ये तो मैं किसी के लिए भी नहीं कहूंगी कि किसी भी कंट्री का हो, चाहे आपकी कंट्री हो किसी और की कंट्री हो, फ्लैग की बिल्कुल। रिस्पेक्ट होनी चाहिए, चाहे वो डेफिनेटली। किसी भी कंट्री का फ्लैग हो। तो वो उन्होंने गलत किया है। बाकी ये कि आई डोंट नो कि उनके साथ क्या इश्यूज रहे हैं। मगर अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी जी की, वो जी जा रहे हैं दुबई 30 नवंबर को और 1 दिसंबर तक के लिए, और वहां पे क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। आप लाहौर में हैं, इससे ज्यादा आपसे ज्यादा किसको पता होगा कि क्लाइमेट का क्या हाल है लाहौर में। और कई जगह पे तो स्कूल्स भी बंद कर दिए गए हैं, कॉलेजेस बंद हैं, ऑफिसेज लोग नहीं जा पा रहे। क्या कहेंगे, पाकिस्तान में इसके ऊपर कोई काम हो रहा है क्या क्लाइमेट पे? आरज़ू जी, आपने ये बड़ी अच्छी बात की कि जैसे आपने बताया देखने वालों को कि मैं लाहौर में मौजूद हूँ और मैं पब्लिक में जाके वीडियोस करता हूँ, प्रोग्राम करता हूँ, पब्लिक की ओपिनियन लेता हूँ। और मैं अगर आपको ये कहूँ कि अभी ऐसी सिचुएशन है, अगर हम अपने इर्द-गिर्द के आबो-हवा की बात करें, हम्म। तो स्मोक की वजह से साँस लेना मुश्किल है। मतलब कुछ लोगों को ये लगेगा कि यार ये ज़्यादा बढ़ा के बात कर रहा है। मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा अभी भी गला भी खराब है और मुझे ज़ुकाम है। मुझे मतलब हम्म। ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये सब कुछ स्मोक की वजह से हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे पाकिस्तान के अदारे कह रहे हैं, पाकिस्तान के जो मीडिया है वो ये बात करती नज़र आ रही है। इवन इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक जो कोई भी लाहौर में 1 साल रहता है, वो अपनी ज़िंदगी के 7 साल कम कर देगा। मतलब ऐसी यहाँ पे इस टाइम आबो-हवा है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं ऐसी सिचुएशन में। और फिर बड़ी बात आपने बोला, इंडियन प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं वो क्लाइमेट चेंज के जो है वो सारे इश्यूज को देखने के लिए, उसके ऊपर हम्म। बात करने के लिए हम्म। हमारे भी प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं। अब फर्क यहाँ पे हमें देखना है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर जाते हैं वो वहां पे किस मकसद के लिए या अपने किस विजन को लेके जाते हैं, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कहीं पे जाते हैं उनका स्टेटस क्या होता है, वो किस विजन को लेके जाते हैं, वो जाते हैं या उन्हें बुलाया जाता है, ये एक सोचने वाली बात है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जाते हैं या फिर उन्हें बुलाया जाता है। डेफिनेटली हमारे प्राइम मिनिस्टर हमेशा मतलब मैंने जो नोट किया जाते हैं जब भी मतलब कोई इस तरह का विजिट होता है, या तुर्की का विजिट हो या फिर किसी और फॉरेन कंट्री का विजिट हो, तो वो जाते हैं कि भाई मैं हम मांगने वाले नहीं हैं, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है कि हमें थोड़ी हेल्प चाहिए। मतलब मांगने वाले नहीं हैं लेकिन हेल्प चाहिए, यानी उर्दू में नहीं मांगेंगे, इंग्लिश में मांगेंगे। तो हमारा इस टाइम जो सोच है वो ये है। जबकि दूसरी साइड पे अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर कहीं पे जाते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री में, इवन इस्लामिक कंट्री में जाएं, तो उन्हें वहां का हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया जाता है। पाकिस्तान से लोगों को देख के मुझे आइडिया है, क्योंकि मैं लोगों को फेस करता हूँ, तो थोड़ा सा वो मुझे देख के ऐसा कहते हैं कि यार तुम इंडिया को लेके बहुत ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हो, तुम जो है वो इंडिया की ज्यादा ही तारीफ कर देते हो, पाकिस्तान को डिग्रेड कर देते हो। लेकिन जब मैं उनसे सिर्फ एक बात करता हूँ कि भाई अगर मैंने कहीं पे झूठ बोला है, तो मेरे ही आप यूट्यूब चैनल पे आए या किसी भी प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट करें, और यहाँ वहां पे जाके बताएंगे सुहेब झूठ बोल रहा है, या कोई भी अगर झूठ बोल रहा है, तो वहां पे फिर उनके पास जवाब नहीं होता। मतलब हमारी इस टाइम आदत भी ये बन चुकी है कि हम हमारा पूरे की पूरी बॉडी गलती जा रही है, जलती जा रही है, वायरस पूरी बॉडी में फैलता जा रहा है, लेकिन हम किसी को बताना पसंद नहीं कर रहे कि हाँ भाई हम बीमार हैं। और जब तक ये अगर चीज हम नहीं बताएंगे शुएब, नजर तो फिर भी आ रहा है ना लोगों को, लोगों को अंदाजा तो हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हम नहीं बताएंगे तो हमारे मुल्क की हालत किसी को पता नहीं लगेगी। और जो हम बात करते हैं, अगर क्रिटिसाइज भी करते हैं, तो वो इसीलिए कि उस चीज को ठीक किया जाए, उसका हरगिज डेफिनेट नेगेटिव मतलब नहीं होता। ऐसा ही है, यकीन माने आरजू जी, मैं तरस रहा हूं कि पाकिस्तान से कोई बड़ी खबर आए, कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट हो, हम्म। कोई दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम पॉजिटिव वे में लिया जाए। तो अगर मैं उसके ऊपर प्रोग्राम ना करूं, एक की बजाय दो प्रोग्राम ना करूं, तो फिर मुझे कोई कहे कि हाँ भाई मुझे पाकिस्तान से प्यार नहीं है। और फिर मतलब मुझे समझ नहीं आती मैं कौन सा पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का दिखाऊं। और अभी
हम बहुत लिमिट्स में रह के, बहुत सी लिमिट्स में रह के, क्योंकि हमें पता है कि हमारी ज़्यादातर ऑडियंस इंडिया की है, तो हम अगर वो और हमारे से ज़्यादा लोग अच्छा यहाँ पे आए दिन बच्चियों के साथ जो छोटी माइनर एज की बच्चियाँ उनके साथ क्या हो रहा है, आए दिन यहाँ पे अगर हम देखें मिनॉरिटीज़ के साथ क्या हो रहा है, आए दिन हम यहाँ पे देखें कि इवन माइनॉरिटीज़ को छोड़े मेजॉरिटीज़ के साथ क्या हो रहा है। अभी फिर हम बात करते हैं, हमें पूरी दुनिया के मुसलमानों से मोहब्बत है, हम अफ़गानिस्तान के जो यहाँ पे आए थे, माइग्रेंट्स थे, उनके साथ क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें अगर हम बोलें और बिल्कुल वो चीज़ें दिखाएँ, तो शायद हमारे लिए भी यहाँ पे थोड़ा-सा मुश्किल हमें फेस करना पड़े। जहाँ तक कोशिश होती है रियलिटी दिखाते हैं, इंटरनेशनल जो टॉपिक्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, उन्हें कवर करते हैं और पाकिस्तान के लोगों को थोड़ा-सा कोशिश मतलब करते हैं कि यार बताया जाए कि दुनिया कहाँ पे चली गई है और आज भी हम क्या सोच रहे हैं, हमारी सोच में और ये साथ नेबर कंट्री इंडिया की सोच की यूथ की सोच में कितना फ़र्क है, उनके लोगों में और हमारे लोगों की सोच में कितना फ़र्क है, थोड़ा-सा बताया जाए, समझाया जाए, यही कोशिश रहती है। बिल्कुल ऐसा ही है और जैसे कहते हैं ना कि मैं तो क्योंकि मूवीज बहुत देखती हूँ, आई डोंट नो आप देखते हैं कि नहीं, लेकिन ये कि वो आमिर खान की मूवी का डायलॉग था ना कि कोई कंट्री भी परफेक्ट नहीं होती, उसको परफेक्ट बनाया जाता है। तो डेफ़िनेटली। वही हमें करना पड़ेगा और यकीनन जिन पॉइंट्स के ऊपर हम इशारा करते हैं, हम यही चाहते हैं कि उन पे काम किया जाए और उनको ठीक किया जाए। थैंक यू सो बिल्कुल। मच कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा आप आपसे बात करके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया और आपके प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू जितने भी देखने वाले हैं, उन तक मैं अपनी आवाज़ पहुँचा सका। क्योंकि 75 साल से जो लोग आवाज़ पहुँचा रहे हैं इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे या दुनिया भर में, वो ऐसी आवाज़ पहुँचा रहे हैं कि शायद उससे बेहतर हम चुप ही रहते तो बेहतर था। मतलब ऐसी बेतुकी बातें हम करते हैं, जज़्बात में आके, कभी कोई टोपी वाले भाई साहब आ जाते हैं, कभी कोई आ जाते हैं। लेकिन अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि एनवायरनमेंट थोड़ा-सा चेंज हो रहा है, अभी यूथ आगे आ रही है। नो डाउट हमें भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, अभी हम भी स्टूडेंट हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि शायद बेहतर तरीके से बता सकें, लेकिन टाइम के साथ-साथ बेहतरी की उम्मीद रखेंगे और अभी जितना पॉसिबल होता है हम अपने ऑडियंस को सच दिखाते हैं, कोशिश करते हैं कि सच के साथ रह के आगे चला जाए। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत आपकी शुक्रिया। ऑडियंस का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे सुना, मतलब मेरी बातों को बर्दाश्त किया 20-25 मिनट। नहीं, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। फिर दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू। ओके मैम, वेलकम।